पहली बात तो ये है कि मैं योगी आदित्यनाथ जी का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने बराह रास्त मेरे सवाल का जवाब दिया अपने जलसे। अच्छा। उन्होंने योगी जी ने मुझे एड्रेस किया है, उन्होंने मुझे कहा है कि ठंड रखो, 6 महीने के अंदर-अंदर तुम लोगों को ले लेंगे हम, फ़िक्र ना करो। तो अब हमारा पाकिस्तान के साथ ना पहले गुज़ारा था, अब तो ख़ैर बिल्कुल ही गुज़ारा नहीं है और ये जो कह रहे हैं ना, कोई कहता जी 25 तारीख को हम तहरीक इस्तेहकाम है पाकिस्तान रैली निकाल रहे हैं पूरे आज़ाद कश्मीर में, कोई कहता है 28 को निकाल रहे हैं, ये निकालें, इनको जूते पड़ेंगे। ये पाकिस्तान के सहूलतकार हैं, इनकी वजह से ही तो आज तक हम ना इधर हो सके, ना उधर हो सके और बीच में लटके हुए हैं। हम पाकिस्तान का नहीं खाते, पाकिस्तान हमारा खाता है, बल्कि पाकिस्तान की तरफ हमारे 300 अरब रुपए के वाजिबात हैं, बिजली की मद में, जो पाकिस्तान को हमें देने चाहिए। पहली शर्त ये है कि पाकिस्तान फ़ौजें निकाले, तो इसको तो आज़ाद हम कराएँ। भारत में तो बाद में देखा जाएगा शामिल होना है या नहीं होना, लेकिन इसको तो आज़ाद कराएँ, तो ये बड़ी टेंशन चल रही थी। फिर हमने पार्टी मीटिंग बुलाई और उस पार्टी मीटिंग में बड़ी बहस हुई और वो तकरीबन 3 से 4 घंटे तक चली मीटिंग। उसमें फिर ये फैसला हुआ पूरे पीओजेके से हमारे जो वर्कर्स हैं उन्होंने हिस्सा लिया उसमें और फिर ये फैसला हुआ कि मुत्तफ़िका फैसला यही हुआ कि भारत से इल्हाक के मौक़िफ़ से दस्तबरदार नहीं हो सकते हम क्योंकि हम भारत के साथ हमारा मुआहदा इल्हाक भारत हुआ है। लिहाज़ा अच्छा। ये लाइन ली गई कि भारत के सरकार पर मज़ीद प्रेशर डाला जाए। उसका नतीजा ये हुआ कि फिर मोदी जी ने अपनी तकरीर में इलेक्शन कैंपेन के दौरान कहा कि पीओजेके जो है वो हमारा था, है और हमारी नज़र है। फिर सैटरडे को योगी जी ने जो है वो मुंबई में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने डेडलाइन दे दी कि 6 महीने के अंदर-अंदर जो है हम पीओजेके को भारत में शामिल कर लेंगे। और आज अमित शाह जी ने उड़ीसा में तकरीर की है और उन्होंने कहा है कि पीओजेके को हम वापस ले लेंगे। तो वो पीओजेके को फिर इस तरीके से अब लोग ये कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब आप पीओजेके को भारतीय इलेक्शन की कैंपेन के अंदर टॉप सब्जेक्ट के तौर पर ले आए। यानी कोई भी भारत का जो लीडर इस वक़्त इलेक्शन लड़ रहा है बीजेपी का, वो पीओजेके के बारे में अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर किए बगैर अपना जलसा अब ख़त्म नहीं कर सकता और हमें खुशी है इस बात की कि ये सारा कुछ हुआ है और भारत ने तवज्जो दी है और हम मुंतज़िर हैं इस उस दिन के जब हम पाकिस्तान से आज़ाद होके भारत का हिस्सा बनेंगे। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि अगर कोई हमें मारने आएगा तो हम उसकी पूजा थोड़ी करेंगे, हम उनको ऐसे ही जवाब देंगे जो वो डिज़र्व करते हैं। पाकिस्तान के लिए अब पीओके बचाना डिफ़िकल्ट हो गया है। पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार बनेंगे, उसके 6 महीने के अंदर पीओके इंडिया में होगा। जय हिंद दोस्तों। पिछले सप्ताह जहां दो खबरें भारतीय उपमहाद्वीप में गर्दिश करती रही, एक भारत के इलेक्शन और दूसरी पीओके में हुआ विद्रोह। दरअसल भारत के इलेक्शन में जहां 5 चरण हो चुके हैं, 2 चरण बाकी है और भारत की नई सरकार 4 जून के बाद बन जाएगी, वहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हुआ विद्रोह सारी दुनिया की मीडिया की खबरें बन गया। भारतीय उपमहाद्वीप में हुए इस विद्रोह में दरअसल कुछ नयापन नहीं है। अगर नयापन है तो ये कि दुनिया ये सोचती रही कि पाकिस्तान की किस प्रांत में सबसे पहले विद्रोह हो, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी और वहाँ के हुक्मरानों ने पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि उसके कई प्रांतों में बगावत की आग सुलग रही है। बलूचिस्तान हो, सिंध हो या खैबर पख्तूनवा या फिर गिलगित बाल्टिस्तान या पाक ऑक्युपाई कश्मीर, कोई सूबा ऐसा नहीं है जिसमें पाकिस्तानी सरकार या आर्मी के खिलाफ जनता बगावत पर उतारू ना हो। इसकी शुरुआत हुई पाक ऑक्युपाई कश्मीर से और लगातार 3 दिन तक वहां प्रदर्शन जारी रहे। इस बार इन प्रदर्शनों में कई चीज अनोखी थी। सबसे पहले वहां पाकिस्तान के झंडे को उतारकर पब्लिक ने फेंक दिया और साथ ही वहां भारत का झंडा भी लहरा दिया और पाक ऑक्युपाई कश्मीर की आवाम ने सरेआम भारत के समर्थन में नारे भी लगाए।
इसी को लेकर सारी दुनिया में चर्चाएं तेज हो गई कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर जो पाकिस्तानी आर्मी और वहां के हुक्मरानों के जुल्म से तंग आ चुका है, वो भारत में मिलना चाहता है। इसी को लेकर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर के मुस्लिम नेताओं ने भारत के नेताओं से बार बार अपील जारी की कि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर को अपने में मिलाए और इसके लिए हम उनका साथ देने को तैयार है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर बांग्लादेश की तरह ही भारत के साथ खड़ी है और उन्होंने बार बार भारतीय नेताओं, खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अपील की। शायद इसी का असर था कि भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के सबसे प्रभावशाली चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक सभा में बोलते हुए कहा कि अगर पीएम मोदी की सरकार तीसरी बार भी भारत में आती है तो 6 महीने के अंदर पीएम को भारत में मिला लिया जाएगा। इसी को लेकर कश्मीरी नेता अमजद अयूब मिर्जा, जो कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में विद्रोह के अगवा नेताओं में माने जाते हैं, उन्होंने बातचीत में बताया कि उन्होंने भारत को बार बार इसके लिए आग्रह किया। शायद उसी का नतीजा है कि श्री योगी आदित्यनाथ जी, श्री पीएम मोदी और श्री अमित शाह जी ने ये बयान दिए। इसके लिए शायद वो मजबूर हो गए और भारत की इच्छा तो है मिलाने की, लेकिन इलेक्शनों की मजबूरी करके शायद भारत सरकार कोई एक्शन इस समय नहीं कर सकती। लेकिन अमजद अयूब मिर्जा ने साफ साफ और खुले खुले शब्दों में कहा कि अगर भारत पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर को हथियाना या लेना चाहता है, जो कि उसका अधिकार है और कानूनी रूप से पीओके भारत का है और हम भी भारत के हैं, अगर उस पीओके को भारत की सरकार अपने कश्मीर में मिलाना चाहती है, अपने देश में मिलाना चाहती है, तो वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देंगे। अमजद अयूब मिर्जा ने आगे बोलते हुए इसी विषय पर बताया कि अगर भारतीय सरकार आगे बढ़ती है तो सारा पीओके मिलकर भारत का साथ देगा और हम पाकिस्तान की बिजली तक काट देंगे। दरअसल उनका खुलेआम भारत सरकार को यह निमंत्रण है। उनका कहना था कि ये मेरा नहीं, सारे पाक ऑक्यूपाई कश्मीर के लोगों की इच्छा है कि भारत आए और अपने इस बिछड़े हुए टुकड़े को अपने में मिलाए। इससे पहले अमजद अयूब मिर्जा पीओके को मदरलैंड इंडिया से मिलाने की मुहिम भी चला चुके हैं। इसी को लेकर जब पाक मीडिया ने उनसे बात की तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में बता दिया कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं। आगे आप पाक मीडिया के साथ हुई उनकी बातचीत को सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। तो इसी तरह हमारा ये कहना है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल करने के बाद यहाँ पे एक इंटरिम गवर्नमेंट कायम की जाए 5 साल के लिए, और वो इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो मेक श्योर करे कि यहाँ से जो सारा गंद है, दहशतगर्द के कैंप्स हैं और ये सारी चीजें हैं, एक तो इसको खत्म किया जाए और दूसरा यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। लीगली हम भारत का हिस्सा है, लीगली हम इंडियन सिटीजन्स हैं, लीगली पीओजेके और पीओजीबी जो है ये इंडियन टेरिटरी है, जो कि उस वक्त नेहरू को आजाद करानी चाहिए, लेकिन नेहरू माउंटबेटन के कहने पर चला गया यूनाइटेड नेशन, क्योंकि ब्रिटिश ये चाहते थे कि ये जो मगरबी जम्मू का हिस्सा है और गिलगित बल्तिस्तान है ये पाकिस्तान के कंट्रोल में रहे। तो ये एक बड़ी ग्रेट गेम जो ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर के दरमियान चल रही थी, उसमें हम सैंडविच हो गए, बलूचिस्तान भी और पीओजेके भी। तो अब आ जाता है सवाल कि हम ये क्यों चाहते हैं कि हम इंडिया में शामिल हों। देखिए इंडिया में तो ऑलरेडी हम शामिल हैं, लेकिन चलो मैं लिटरली आपका सवाल ले लेता हूँ कि क्यों शामिल होना चाहते हैं। हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि हमारे महाराजा ने ये
फैसला किया था उस वक्त के कानून के मुताबिक। बड़ी लंबी रेस है ये पीओके के लोगों को प्रो इंडिया बनाना, क्योंकि 75 साल 77 साल से पीओके के और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के अंदर भारत नफरत इतनी भरी गई है। और उस वक्त कोई सोशल मीडिया नहीं होता था, तो ये शो किया जाता था कि भारत की आर्मी वहाँ पे बलात्कार कर रही है, हज़ारों कश्मीरियों को मार दिया है, फलान है ढुमकान है। तो अभी भारत मोहब्बत जगाने में वहाँ पे टाइम लगेगा, क्योंकि आज़ादी से मतलब वो लोग पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इंडियन कश्मीर के लोग भी भारत से आज़ादी करें और वी गेट एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, विच इज़ ज़ाहिर है नॉर्मली इसकी कोई लीगलिटी इसलिए नहीं है कि ये इंडिया ब्रिटिश इंडिया की प्रिंसली स्टेट थी और ब्रिटिश इंडिया की प्रिंसली स्टेट्स को राइट्स दिए गए थे आइदर ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन नहीं दिया गया था। लोग कहते हैं तो फिर वाई बलोचिस्तान को आज़ादी की आप बात करते हैं, तो बलोचिस्तान वॉज नॉट प्रिंसली स्टेट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। बलोचिस्तान शुरू से एक आज़ाद सेमी ऑटोनोमस रीजन रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए, लेकिन मैं तो जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। और सच ये है कि जो एनर्जी लेवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है वो शायद देश के अभी किसी दूसरे प्रधानमंत्री या किसी दूसरे नेता में नहीं है। जो एनर्जी लेवल है हमारे नरेंद्र मोदी की, और मैं उसकी बड़ी कदर करता हूँ। अजीज दोस्तों, भारत की जो अपोजिशन पार्टीज हैं, ख़ास तौर पे आम आदमी पार्टी जैसा नासूर जो भारत में आया है, उसने भारत की पॉलिटिक्स को तबाह किया हुआ है। फ्रीबीज भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस कराई, जिससे कि मुख्तलिफ स्टेट्स की इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब हुई और फिर उसको फॉलो दूसरी पार्टीज़ ने किया। तो कर्नाटका की इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब है, केरला की इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब है, पंजाब की इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब है इन्हीं वजह से। और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल अन्ना हज़ारे जी के आंदोलन के कंधे पे सवार हो के पॉलिटिक्स में आए, जबकि इनके अपने बयान रिकॉर्ड पे मौजूद हैं कि हम कभी भी मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। फिर बाद में उन्होंने कहा कि मैं कभी भी कांग्रेस और दूसरी पार्टियों से हाथ नहीं मिलाऊंगा। लेकिन आज वो अपने सारे बयानों से फिर गए और बयानों से, अपने स्टेटमेंट से मुकर जाना ये आम आदमी के सब लोगों में मौजूद है। आपने डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा को सुना, जिन्होंने पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की हकीकत को भारत की जनता व भारत की सरकार के सामने बखूबी रखा। दरअसल उनका कहना कई हद तक सही है। उन्होंने कई बातों को क्लियर भी किया। जो लोग समझते हैं कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर या भारतीय कश्मीर एक आज़ाद स्टेट बन सकते हैं या एक आज़ाद देश बन सकते हैं, तो ऐसा कभी संभव नहीं है, क्योंकि कानूनी तौर पर कश्मीर के महाराजा ने कश्मीर को एक समझौते के तहत भारत में मिला दिया था। तो अगर आप बात तुलना बलूचिस्तान या पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की आज़ादी की करें, तो वो दोनों बेमानी होगी। जहां बलूचिस्तान एक अलग तरह की रियासत थी, वहीं कश्मीर एक दूसरी तरह की रियासत थी। ब्रिटिश शासनकाल में इन दोनों रियासतों को अलग अलग तरह के अधिकार मिले हुए थे। उसी के तहत कश्मीर का भारत में संपूर्ण विलय हुआ था। और साथ ही डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा ने यह भी बताने में संकोच नहीं किया कि वे पाकिस्तान का नहीं बल्कि पाकिस्तान उनका ही खाता है। और कहीं ना कहीं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा ने यह भी शंका जाहिर कर दी कि सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट या मोदी गवर्नमेंट से उनको आज पूरी पूरी उम्मीद है कि वे पाक ऑक्यूपाई कश्मीर के लोगों को अपनी माता भारत माता से मिलने में मदद करेंगे। दरअसल ये आज से नहीं, पहले से आरएसएस का एजेंडा हो या भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने इस मामले में कभी छुपाया नहीं।
और सारी दुनिया के मंचों पर खुलेआम इस बात को स्वीकारा है कि उनके एजेंडे में कश्मीर पीओके को भारत में मिलाना उनका एक एजेंडा है। लेकिन सही वक्त की उनको भी इंतजार है कि कब सही वक्त आएगा और पीओके भारत का होगा। वो समय शायद दूर नहीं है। जिस तरह मोदी गवर्नमेंट एक एक कदम आगे बढ़ रही है, शायद वो समय दूर भी नहीं लगता। इसी उम्मीद में कश्मीरियों ने अपने एक्शन शुरू कर दिए हैं। बस भारत सरकार हो या पीओके की जनता, उनको इंतजार है उस सही समय का जब भारत माँ से टूटकर अलग हुए इस टुकड़े को भारत माँ के साथ मिला दिया जाएगा। इस बात पर योगी आदित्यनाथ पर, पीओके की जनता को, पीएम मोदी पर भी पीओके की जनता को पूरा विश्वास है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।